लास्ट क्लास में हम लोग कुछ जर्नल एंट्री सीखे थे, जिसके बारे में हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक था उसके में हम लोग करना सीखे थे। ठीक है, आज मैं आपको कुछ पहले सिखाने जाऊंगी, उसके सीखने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट एंट्री पे पहुंचेंगे। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं कुछ यहाँ पे टॉपिक लेकर आई हूँ। पहले मैं आज इसे आपको समझाऊंगी कि आखिर ये सब होता क्या है उसके बारे में, उसके बाद हम लोग उसको एंट्रीज़ करना सीखेंगे। ठीक है, द फर्स्ट इज़ बैड डेट। बैड डेट क्या होता है? जैसा कि मैंने लिखा है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट एंड इफ़ द अमाउंट बिकम इरिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज़ कॉल्ड बैड डेट। मतलब कि जब हम लोग गुड्स को बेचते हैं क्रेडिट में, मतलब डेटर को जब हम लोग गुड्स बेचते हैं, जो हम लोग का वो डेटर बन जाता है, इसका मतलब वो हम लोग को पैसा एक टाइम के बाद पे करेगा, बट कुछ अनसर्टेनिटी के कारण वो पे नहीं कर सकता और हम लोग मान के चलते कि अब उसकी तरफ से पैसा आएगा ही नहीं हम लोग के पास, उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। मतलब ऐसा डेट जो बैड हो चुका है। देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ डेट, बैड डेट एंड द गुड डेट। गुड डेट वो होता है जिससे हम लोग को पैसा आ चुका हो, एंड बैड डेट वो होता है जिससे हम लोग को पैसा नहीं आया है और वो हम लोग को अब आगे भी फ्यूचर में पे उस चीज़ के लिए नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द गुड्स, ऐसा गुड्स जो हम लोग सामान बेचे हैं, आर सोल्ड टू अ कस्टमर, ऐसे कस्टमर को क्रेडिट में, उधार में, एंड जो अमाउंट उसको देना था वो इरिकवरेबल हो गया, मतलब अब उससे पैसा नहीं आने वाला, वो इंसॉल्वेंट हो गया। इसके कारण इंसॉल्वेंट मतलब अब वो पैसा नहीं दे सकता, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। ठीक है, वो अमाउंट जो नहीं आने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। ठीक है, बैड डेट हम लोग के लिए एक तरह का लॉस है और लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। ठीक है, तो हम लोग उसको बैड डेट अकाउंट डेबिट करके उस जो डेटर है उसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया कि बैड डेट क्या होता है? द सेकेंड इज बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड मतलब जैसा कि हम बताए थे कि बैड डेट मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो अब हम लोग को नहीं आने वाला है, बट क्या हुआ, जो आदमी जिससे हम लोग को पैसा आने वाला था वो तो हम लोग को नहीं दिया, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो 2-3 साल बाद आया और हम लोग को बोला कि देखिए अब मेरे पास पैसा हो गया है, ये अमाउंट लीजिए, अब हम आपको दे देते हैं। व्हेन बैड डेट, जो हम लोग को पैसा नहीं मिलने वाला था प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जो हम लोग उसको ख़त्म कर चुके थे, आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, वो हम लोग को अचानक से मिल गया। ठीक है, तो मिल गया मतलब ये हमारे लिए एक तरह का इनकम है, इनकम है हमारे लिए, एक गेन है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको, उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और हम लोग जब बढ़ जाता है तब क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए हम लोग इसका अकाउंट खोल देते हैं बैड डेट रिकवर्ड। एंड ऑफ कोर्स पैसा आ रहा है तो मतलब कैश आ रहा है, बैलेंस होता है डेबिट, बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। समझ में आया बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड में क्या डिफरेंस है? द थर्ड वन इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो हम लोग को पेमेंट करना है उस चीज़ का, बट अभी तक हम लोग पेमेंट नहीं किए हैं। जैसा बहुत सारा जब हमेशा होता है कि बिज़नेस में लॉस चलता रहता है तो हम लोग बोलते हैं अरे इसका पैसा देना है, इसका दिन पार भी हो गया, इसका ड्यू डेट आ गया, बट हम लोग उसको दे नहीं पाए। ठीक है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको आउटस्टैंडिंग मान लेते हैं, मतलब अभी के लिए आप रुक जाइए, हम आपको बाद में पेमेंट कर देंगे। ठीक है, दोज एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस विच शुड हैव बीन पेड, जो हम लोग को पे करना है इसी साल ड्यूरिंग अ करेंट ईयर, बट विच हैव नॉट बीन पेड, हम लोग उसको पे नहीं कर पाए। जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ऐसा हुआ कि हम लोग अपने जो लेबर है, हम लोग जिनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो सबको सैलरी देना था, बट हम लोग उनको नहीं दे पा रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस एक्सपेंसेस को नहीं दे पा रहे हैं उस एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट मान लेंगे। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हम लोग का एक क्रेडिट खुल जाएगा। ये समझ में आया कि क्यों ये खुला? ठीक है,
नाउ द फोर्थ वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब प्रीपेड मतलब जो चीज़ आप जिसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं आप उसको पहले ही पे कर चुके। प्री पेड, जैसा कि हम लोग फ़ोन और ये सब में रिचार्ज करवाते हैं तो उसमें प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं, मतलब पहले पैसा दे के हम लोग बैलेंस भरवा लेते हैं एंड देन फिर उसका हम लोग यूज़ लेते हैं। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, हम लोग इसमें अमाउंट ड्यू होने से पहले ही हम लोग उसको पे कर देते हैं और उसका फिर हम लोग इन्जॉय करते हैं। दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर का था बट हम लोग इसी साल पे कर दिए, उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया हमारा डेबिट, ठीक है, हम लोग पहले ही उसको लिख लिए एंड कैश जा रहा है तो हम लोग क्या किए, टू कैश अकाउंट। समझ में आया प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों किए हम लोग, ठीक है। द फिफ्थ वन इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये आप लोग बहुत बार वर्ड सुने होंगे। एक्चुअली में डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब हम लोग कोई भी एसेट्स खरीदते हैं, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो चाहे वो अपने होम पर्पस के लिए हो, तो उसका जब हम लोग उसको सेकेंड हैंड के लिए वापस बेचते हैं, किसी को सेकेंड हैंड बेचते हैं, तब उसका अमाउंट हम लोग को कम मिलता है, उस अमाउंट से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसका यूज़ करने के साथ उसका वैल्यू में गिरावट हो जाता है, इसके कारण उसका दाम गिर जाता है। वैसे ही कंपनीज़ में होती है, जो बड़ी बड़ी एसेट्स हम लोग खरीदते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीनरीज़ हो, फर्नीचर्स हो, ये सब का हम लोग को यूज़ के कारण, सालों सालों यूज़ के कारण जब उसका अमाउंट में गिरावट हो जाता है, उसका दाम में गिरावट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग कैश के वैल्यू में नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में पैसा नहीं जाता है, बट एक्चुअली में देखा जाए तो एसेट्स गिरता है, एसेट्स कम होते जाता है, उसका वैल्यू कम होते जाता है। डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक, एक तरह का हम लोग के लिए बिजनेस के लिए लॉस है वो, जो हम लोग का दिन पर दिन उसका वैल्यू घटते जाता है एसेट्स का, ठीक है। इसको हम लोग कैश में इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि कैश एक्चुअली इसमें से तो हम लोग को जा ही नहीं रहा है, हम लोग का एसेट्स का दाम घट रहा है। तो जब एसेट्स का दाम घट रहा है तब एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, घट जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको क्रेडिट, तो उसी को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और जितना डेप्रिसिएशन हुआ, सपोज़ हम लोग मान के चलते 5% 10% ईयरली बेसिस में, उतना हम लोग यहाँ डेप्रिसिएशन को डेबिट करके एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया कि ये क्या होता है एंट्रीज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सारी एंट्रीज़ का जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि जिस जिस तरीक़ा से वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन मिले हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। क्लियर है? तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आप इसको रिवीजन कीजिए। फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये डाउट सॉल्व कर सकूँ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए एंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।